हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की होगी जीत, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर साल 2022 के नतीजों पर नज़र डालें तो कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद पर विराजमान करवाया। तो वहीं राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अब की बार जो 2027 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी पार्टी की ओर से जयराम ठाकुर अगुवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं। आखिर इन दावों में कितना है दम, जानेंगे आज की इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण 68 सीटों का हाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, एक क्षेत्र निकल कर आता है। सबसे पहले अगर चर्चा कर ली जाए तो दोस्तों बिलासपुर है। बिलासपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें निकल कर आती हैं, जिसमें से 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं, अगला क्षेत्र निकल कर आता है दोस्तों चंबा। चंबा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, अन्य की हो सकती है 0 सीटों पर जीत। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं हमीरपुर की कुल 5 सीटों के ऊपर, तो 5 में से विधानसभा की कुल 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस, अन्य की हो सकती है 0 सीटों पर जीत। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र कांगड़ा की कुल 15 सीटों के बारे में, तो कांगड़ा की कुल 15 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों को 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा किन्नौर की कुल 1 सीट के ऊपर कर लें तो किन्नौर की कुल 1 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को 1 की 1 सीट पर जीत मिल सकती है। जी हाँ, वहीं अगर बात कुल्लू की कर लें तो कुल्लू में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस, अन्य की 0 सीटों पर जीत हो सकती है। विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से 34 सीटों के ऊपर अभी तक चर्चा संपन्न कर ली है, लगभग आधी सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी कुल 15 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई बन रही है। जबकि वहीं अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए तो कांग्रेस 19 सीटें जीत सकती है। अगर बात अन्य की करें तो अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। यानी कि ओपिनियन पोल के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर बन सकती है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको क्या लगता है आखिर हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। 2022 में जहां कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 25 सीटों पर ही सिमट गया था। राजनीतिक पंडितों की माने तो एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बनेगी हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा अगले क्षेत्र की ओर कर लें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है। बात कर लेते हैं अगर लाहौल और स्पीति की कुल 1 सीट के बारे में, तो लाहौल और स्पीति की 1 विधानसभा सीट में से 1 की 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है मंडी। मंडी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भाजपा, 7 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है शिमला। शिमला में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 8 में से 3 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस, अन्य की हो सकती है 0 सीटों पर जीत। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र सिरमौर की कुल 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को जा सकती है कुल 0 सीट। जी हाँ, अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र के बारे में, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है सोलन। सोलन में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 सीट। इसी के साथ ही अगर बात ऊना की कर लेते हैं, तो ऊना में विधानसभा की कुल 5 सीटें निकल कर आती हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को जा सकती हैं 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीत सकती है, जबकि 40 सीटों पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ही जीत होती हुई नजर बन रही है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में सरकार बनाती हुई दिखाई बन रही है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जी हाँ, बता दें इस वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।